ठीक है। ठीक है, सो करते हैं जी आज के सेशन को स्टार्ट। जैसे मैंने बोला था 9-10 पे स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आप फिर से मैं वेलकम करता हूँ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम वंश भारद्वाज है, ठीक है। मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। आज से लगभग लगभग 9 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। और इस टाइम एज अ मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो इस मंथ मेरे, पिछले मंथ है ना, लास्ट मंथ मेरे डाउन में एक मैनेजर आया है ना, जो मेरे ब्रदर, जिसने मेरे साथ आज से 8 मंथ पहले काम स्टार्ट किया, डिसीजन बनाया था, है ना। आज खुद तो जिंदगी चेंज हुई हुई, उसकी भी चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब बात करूं, यहाँ पे जितने भी 59 पार्टिसिपेंट सुबह 9 बजे उठ के बैठे हुए हैं ना, ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी मैनेजर बन सकते हो। देखो, सब समझ रहे हो, आप सभी मैनेजर बन सकते हो। जिस बात क्या बात आप अंडरस्टैंड करना। अब मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, क्या चीज शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। आपके साथ आपको वो नॉलेज देने वाला हूँ जो कि मतलब मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। आपको वो नॉलेज देने वाला हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो रियलिटी है, जो यूज करके मैं बनाऊं, ठीक है। ठीक है जी। क्या आप सभी को क्या स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है जी। जी सर, हो रही है। ये देखो, ए एस बंदा भी अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसा करे ना, फिर गुस्सा आता है। ठीक है, सो करते हैं जी आज के सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले मैं फिर से वेलकम करता हूं आप सभी का, है ना। कि जो फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे सुनने आए हो, ठीक है। 62 पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, है ना। बहुत सारे, देखो यहाँ जहाँ ये मतलब लिंक गया है ना, बहुत सारे ग्रुप्स में लिंक गया है ना, जहाँ पे 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है ना, 90 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है। लेकिन उनमें से सिर्फ आप ही क्यों उस सेशन को अटेंड कर रहे हो? क्योंकि आप मैनेजर बनना चाहते हो और आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, ठीक है। अब जो इस मंथ से 1 तारीख से अब जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग हुई है ना, अब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है 1 तारीख से, तो जो आने वाली ट्रेनिंग होने वाली है ना, वो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। एडवांस लेवल की ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है ना। सो जिससे आप जल्दी से जल्दी मैनेजर बन सको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के सेशन में, ठीक है। तो उसके बाद बात करूँ, जैसे आपको पता ही है आज का जो सेशन होने वाला है, वो सेशन है कि माइंडसेट नीडेड टू बिकम मैनेजर, है ना। कि मैनेजर बनने से पहले, है ना, मतलब कि मैनेजर बनने के लिए क्या माइंड को हम कैसे, हमें अपने माइंड को सेट करना होगा, अगर हम मतलब कि अगर हमें मैनेजर बनना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जैसा थॉट लिखा हुआ है, चैलेंजेस एंड फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट टू ओवरकम एवरीथिंग इज आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। कि जो चैलेंजेस और फेलियर है ना, वो पार्ट है जिंदगी का, मतलब पार्ट है। लेकिन उससे बाहर निकलना और उससे बाहर निकल के कामयाब होना, है ना, वो एक आर्ट है, और वही आर्ट हमें सीखना है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो आपकी एएस टू मैनेजर या सुपरवाइजर टू मैनेजर जर्नी होने वाली है ना, बहुत टफ होने वाली है। चैलेंजेस टफ टफ नहीं होने वाले, टफ नहीं कह सकते, कि चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। छोटे छोटे नए चैलेंज आएंगे, हर दिन आपको नया चैलेंज आएगा, और उस चैलेंज को आपने फेस करना है, ठीक है। मतलब बड़े जिगरे से आपने उन चैलेंज को फेस करना है, क्योंकि हर दिन आपको एक नया चैलेंज इस बिजनेस में आएगा, ठीक है। तो चैलेंजेस, एंड कई कई लोग क्या करते हैं कि चैलेंजेस आते हैं इस बिजनेस में, और उन्हीं चैलेंजेस को देख के ना वो डर जाते हैं, कि फिर इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। पहले 1 महीने में ही मैक्सिमम लोग ना इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको क्या आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, कई बार रिजेक्शन आती हैं, है ना। लेकिन वो उन रिजेक्शन को ओवरकम करना नहीं सीखते, वो क्या करते हैं, बस वो चैलेंजेस को पकड़ के बैठ जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। चैलेंजेस हमारी लाइफ में आने वाले हैं, इससे मतलब पूरी जिंदगी में चैलेंजेस आने वाले हैं। चाहे मैनेजर के बाद हो, सीनियर मैनेजर के बाद भी आपको एक एक दिन चैलेंज आएगा, सोरिंग के बाद भी, फायर के बाद भी, पूरी जिंदगी चैलेंज से बड़ी हुई है, ठीक है। तो चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे। और आप एक बात का ध्यान रखना, है ना, कि अगर आप फॉर एग्जांपल अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो इस टाइम, है ना, इस टाइम आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, तो बहुत सही ट्रैक पे हो आप। क्योंकि सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब कि इस टाइम पे आपकी एज के बहुत सारे पर्सन है मार्केट में, लेकिन आप ही क्यों फॉरएवर को कर रहे हो, आप ही के क्यों ड्रीम्स है, आप ही क्यों अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए लगे हुए हो। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, अभी एज हमारी जस्ट मतलब कि 19 से 20, 21, 22 से, मतलब 22 से सारे नीचे ही होंगे, है ना, इतनी एज है सभी की, है ना। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अभी अगर हमारी लाइफ में चैलेंज आ रहा है, तो आप उस चैलेंज को ना इंजॉय करो, क्योंकि कल को जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो आप इन्हीं चैलेंज को मतलब कि सोच के ना, मतलब कि अच्छा महसूस करोगे कि यार उस टाइम पे अगर मैंने ये नहीं किया होता ना, तो शायद मैं आज मैनेजर नहीं होता, ठीक है। तो ये तो चैलेंजेस तो आने वाले हैं। उसके बाद बात करूं,
सबसे पहला पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है, देखो बहुत सारे पर्सन यहाँ पे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे जिन्होंने पिछले मंथ एएस किया, ठीक है, बहुत सारे एक मंथ पहले वाले होंगे, है ना, जिनका पिछले मंथ कोई इन्होंने 2 सीसी तो उससे पहले मंथ पिछले मंथ किया था, लेकिन ना कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिला, पिछले मंथ रिजल्ट नहीं मिला उनको। तो मैं आपको पहले सभी को बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहले अगर आप लर्न करोगे फिर ही आवाज नहीं आ रही क्या आपको? मेरे को चैट में आ रही है सर। आवाज आ रही है? ये सब क्लियर क्लियर है। क्लियर है सर। आप अपना ना मतलब कि इंटरनेट चेक कर लो करण जी, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। अगर आप लर्न नहीं करोगे ना तो आप अर्न भी नहीं करोगे, ठीक है। तो जो भी फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे फॉरएवर बिजनेस में कामयाब है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उन्होंने कभी ना कभी लर्न किया फिर जाके उन्होंने अर्न किया। तो स्टार्टिंग में आप अर्निंग पे फोकस मत करें, स्टार्टिंग में आप किस पे फोकस करें, आप फोकस करें लर्निंग पे, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, सबसे मेन रूट क्या है इस बिजनेस का? सबसे पहली चीज, एक बंदे को क्या क्या चीज के बारे में बताना चाहिए। आप सभी को बोला गया होगा, है ना, द सीक्रेट के बारे में, ठीक है। द सीक्रेट एक मूवी है, ये मूवी नहीं है ना, ये लाइफ है, ठीक है। ये मूवी नहीं है, ये क्या है, ये एक लाइफ है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, प्रॉपर तरीके से समझना है, ठीक है। इस मूवी को देखना है। यहाँ पे बहुत सारे एएस होंगे जिन्होंने काम को स्टार्ट नहीं किया होगा, ठीक है, जिन्होंने मतलब काम को मतलब अभी स्टार्ट किया होगा लेकिन अच्छे तरीके से मतलब उनका काम नहीं बन रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। वो क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपने इस बिजनेस के बेसिक को नहीं समझा। बेसिक क्या है? सबसे बेसिक है ये द सीक्रेट मूवी। इस मूवी को आपने देखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझना है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो चीज आप सोचोगे वैसा होगा। जब आप फॉर एग्जाम्पल काम को स्टार्ट करते हो, है ना, काम करते हो, बिजनेस मतलब कि अपने नेटवर्क क्रिएट करने पे फोकस करते हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्स को छोड़ दो या नेगेटिविटी, है ना, नेगेटिव चीजों को ज्यादा मतलब कि सोचते हो, तभी आपका काम नहीं चलता। तो आपने सभी ने इस मूवी को जरूर देखना और इसको इंप्लीमेंट करना है। इस मूवी में प्रॉपर तरीके से बताया गया किस तरीके से विजन बोर्ड क्रिएट करना है। तो आप सभी को अपना सबसे पहले विजन बोर्ड जो है क्रिएट करना है, 10 मूवी को देखना है। और ये हर मंथ, मैं कहता हूँ हर मंथ इस मूवी को क्लोजिंग के टाइम देखा करो, 30 को, जब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ जैसे कल हुआ है ना, कल गया, तो कल आपको देखनी चाहिए थी ये मूवी, क्योंकि हर मंथ की शुरुआत ना इस मूवी से होनी चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत, सच बता रहा हूँ, ये एक बहुत तगड़ा प्लस पॉइंट है, मतलब कि बहुत तगड़ी, मैक्सिमम लोग ना समझते नहीं है। क्योंकि मैं आपको सिंपल सी बात बता देना चाहता हूँ, अगर हमें एक घर बनाना है, अगर हमें एक घर बनाना है, तो अगर हम घर को फॉर एग्जांपल कि अगर हम डायरेक्टली मतलब कि जो है ना कंधे चढ़ा देंगे, क्या घर बनेगा कभी? क्या वो ज्यादा देर टिकेगी? नहीं टिकेगी, है ना। तो हमें सबसे पहले प्लेंथ भरना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, सीमेंट से प्लेंथ भरना पड़ेगा, पिलर खड़े करने पड़ेंगे, फिर जाके हमारा जो है वो मतलब कि घर बनेगा। लेकिन अगर हम सोचे कि डायरेक्टली हमें मतलब कि कंधे लगा चढ़ा देनी है, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। डायरेक्ट आपकी टीम नहीं बनेगी, आपको ये मूवी देखनी होगी और उसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। उसके बाद बात करूं, आग ही आग ऑडियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो है ना, बहुत तगड़ी ऑडियो है। काम को स्टार्ट करने से पहले, है ना, इन्विटेशन करने से पहले, या अपने दोस्तों को काम के बारे में बताने से पहले, आपने सबसे पहले आग ही द सीक्रेट मूवी देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने आग ही आग एक ऑडियो है, इसको सुनना, ठीक है। इसमें इस बंदे ने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, कैसे होती है, कैसे ये पर्सन मतलब आज के टाइम में 1 घंटे का ही मतलब 2-3 घंटे का ही 5-5 लाख मतलब 2-3 घंटे का कमाता है ना। ये भी मिडिल क्लास पर्सन, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट किया था इसने, आज के टाइम पे, है ना, ये एक प्रोफेशनल नेटवर्कर है, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल नेटवर्कर कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो आग ही आग सुनना, 4 घंटे की ऑडियो है, प्रॉपर तरीके से पूरा आपको समझ आ जाएगा कि अगर हमें कामयाब बनना है तो हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये है कि आपने आग ही आग ऑडियो को सुनना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये मंथ स्टार्ट हुआ है, तो आपने अपने टारगेट सेट करने हैं अपनी सुपरवाइजर अपलाइन के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे मतलब जो आपकी अपलाइन होगी वो भी शायद नहीं हो सकती, उसको नहीं पता होगा कैसे मतलब टारगेट को सेट करना है। तो हमेशा आप क्या करो, आज इस सेशन को खत्म होने के बाद ना आप अपनी सुपरवाइजर, जो आपकी डायरेक्ट सुपरवाइजर अपलाइन है ना, आप उनको मैसेज कर दो, सर मुझे प्लानिंग चाहिए, ठीक है, कि मुझे सर आपसे स्पेशल प्लानिंग चाहिए। अगर आप मिल सकते हो मिलके प्लानिंग करो, अगर नहीं मिल सकते हो स्पेशली अकेले जूम ऐप के ऊपर उनसे प्लानिंग लो इस मंथ की, ठीक है। आप क्योंकि देखो सिंपल सी बात, टारगेट को सेट करो, गोल्स सेट करो। कल गोल सेटिंग के ऊपर ट्रेनिंग है,
है ना, बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होने वाली है। जो हमारे नए मैनेजर बने हैं उज्जवल जी है ना, उनकी ट्रेनिंग है कल गोल सेटिंग के ऊपर, जो जिसमें गोल को प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि इंपॉर्टेंस क्या गोल को सेट करने का, और कैसे गोल सेट किया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है और क्या बेनिफिट्स है गोल सेट करने के, टारगेट सेट करने के। ठीक है, वो कल होगा सेशन। तो आज आप मतलब टारगेट सेट कर लो इस मंथ का, जो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म मतलब की जो गोल है वो आपने मतलब कल की ट्रेनिंग के बाद आप सेट करना कि मैंने मैनेजर कब करना है, सुपरवाइजर कब करना है ना, सीनियर मैनेजर कब करना है, सोरिंग मैनेजर कब करना है, कार प्लान कब करना है, वो आप कल की ट्रेनिंग के बाद जो है वो मतलब कि सेट कर सकती हो। ठीक है, अब सबसे पहली बात, ठीक है, काम को स्टार्ट करने से पहले, अपने फ्रेंड्स को बताने से पहले आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है। देखो हमारा कई की बार माइंडसेट क्या होता है, देखो कि यार अब फॉर एग्जांपल यार ये करेगा 2cc, या फॉर एग्जांपल यार ये नहीं मतलब बिलिंग करेगा, है ना यार, मतलब कि आप डरते हो, घबराते हो। देखो सबसे पहले बात ये होनी चाहिए, मतलब आपको ये खुद अंदर से आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि हम है ना सेलिंग नहीं कर रहे, हम शेयरिंग कर रहे हैं। सेलिंग और शेयरिंग में फर्क होता है, पहले खुद हमें ये बात पता होनी चाहिए, फिर जाके दूसरों को पता लगेगी। सेलिंग क्या होती है कि हमें क्या बेचना है, सेलिंग होती है बेचना, शेयरिंग होती है जस्ट बताना, बाकी उसकी मर्जी है वो ले या ना ले। सेलिंग क्या होती है, ले तरले करना, या फॉर एग्जांपल मैं बेचना, प्रॉपर्टी बेचना, हमें बेचना नहीं है, हमें शेयरिंग करनी है, प्रमोशन करनी है। ठीक है, अब बात करूं दो चीजों की शेयरिंग और टेलिंग हमारे बिजनेस में होती है, एक तो प्रोडक्ट्स की, एक तो बिजनेस प्लान की। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको बताने हैं हमने, है ना, आप सभी ने रिकमेंडेशन तो कर ही दी होगी, तभी आपने 2cc किया, या नहीं की होगी, है ना, आपने 2cc किया होगा, आपका प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, है ना, तो आप रिकमेंड कर सकते हो। सेलिंग नहीं कर रहे हो, आप शेयरिंग कर रहे हो। शेयरिंग क्या, जस्ट बताना है, प्रमोशन करनी है हमें। देखो अब शाहरुख खान क्या मतलब कि डर्मी कूल की क्या करता है, मतलब कि सेलिंग करता है क्या, वो मतलब डर्मी कूल पाउडर बेचता है, मुझे चैट्स में बताओ, क्या वो डर्मी कूल पाउडर बेचता है? ऐश्वर्या राय लक्स बेचती है? बताओ मुझे। वो शेयर करते हैं, जस्ट मतलब कि शेयरिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, बाकी आगे उनकी आपकी मर्जी, आप लो या ना लो। तो हमें भी उसी तरीके से शेयरिंग करनी है, जस्ट क्या करनी है, शेयरिंग करनी है, प्रमोशन करनी है। तो आपने सबसे पहले अपना माइंडसेट मतलब सही करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं कि मतलब कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार कि फॉर एग्जांपल की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जब प्लान देने की बारी आती है तो वो डरते हैं कि यार यहाँ पे तो हमें 2cc करना पड़ेगा। आपका दिमाग ये भी होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट और सेलिंग परचेजिंग में इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग और शॉपिंग में क्या होता है, फर्क होता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया, आपको कुछ मिला नहीं, 6-8 महीने के लिए आपको कुछ मिला नहीं, 1 साल के लिए आपको कुछ मिला नहीं, वो होती है इन्वेस्टमेंट। और पता भी नहीं है आपको, मतलब आपको कंफर्म नहीं है कि कुछ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप परचेजिंग क्या होती है कि आपने कहीं कुछ पैसे मतलब कुछ मतलब कि खरीदा, आपके फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 2cc का बिजनेस किया, 33,000 के टर्नओवर प्रोड्यूस की, आपको उसी टाइम ना 35 से 36,000 की वैल्यू के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हमारे ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये परचेजिंग है। समझ आइए, इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या है, परचेजिंग है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने माइंडसेट को सेलिंग टू शेयरिंग में चेंज करना है, और उसके बाद शेयरिंग टू सर्विंग में। अब शेयरिंग के बाद मतलब शेयरिंग से सर्विंग अपना माइंडसेट लास्ट में सेट करना है। अब शेयरिंग टू सर्विंग क्या होता है कि आप सर्व कर रहे हो, आप इस नेशन को सर्व कर रहे हो। देखो कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, लोग मतलब कि खज्जल हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। हम एक भलाई वाला काम कर रहे हैं, एक बेरोजगार को है ना एक रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट को भी रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ ले, आपको पता है मार्केट में कंपटीशन कितना है जॉब के रिलेटेड, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। हम इस मतलब पूरे पूरे मतलब कि वर्ल्ड को हम क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं उनकी उनके लाइफ को सेट करने में, है ना। सबसे पहले हमें माइंडसेट करना है सेलिंग टू शेयरिंग एंड शेयरिंग टू सर्विंग, कि हम क्या कर रहे हैं, हम शेयरिंग भी नहीं कर रहे, हम सर्व कर रहे हैं। हम अपनी कंट्री इंडिया की मतलब इंडिया की हेल्प कर रहे हैं कि उनकी उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने में, एक तो इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, और साथ में हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। हम मतलब कि रोजगार के लिए मतलब गवर्नमेंट से तरले नहीं कर रहे, हम रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, तो ये माइंडसेट आपने चेंज करना है। उसके बाद बात करूं बिफोर स्टार्टिंग वर्क, है ना, काम स्टार्ट करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, और आपने लिस्ट बनाई होनी चाहिए।
उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इनवाइट कैसे करना है। आपने अपने अपलाइन से सीखना है, आपने वीडियोस देखनी है यूट्यूब के ऊपर, अपलाइन से सीखना है कि आपने मुझे कैसे इनवाइट किया, आप कैसे इनवाइट करते हो। यूट्यूब पे थोड़ी वीडियोस देखने हैं इनविटेशन के ऊपर, ठीक है। और मतलब मेन मेन चीज आपको पता नहीं चाहिए कि इनविटेशन में हमें ये नहीं बोल, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं लेना, फॉरएवर का नाम नहीं लेना, है ना। मतलब ये चीजें नहीं बोलनी, और कुछ में और सारी चीज इनवाइट पे इनवाइट इनवाइट मतलब कि इनवाइट में नहीं बतानी, है ना। एक शॉर्ट इनवाइट करना है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि इनवाइट कैसे करते हैं, कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद क्या क्या वीडियो सेंड करनी है, आपने अपलाइन से सीखनी है ना। कैसे फॉलो अप करना है, क्लोज कैसे करना है प्रोस्पेक्ट को, कैसे उसकी बिल्डिंग करवानी है। आपको उसकी काम स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि 100% होनी चाहिए, लेकिन 30 से 40% थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। देखो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इनवाइट भी कर लोगे, अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं करनी आती होगी तो आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन भी कर लोगे, क्लोजिंग नहीं करनी आती होगी, फॉलो अप नहीं करना आता होगा तो क्या करोगे। क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेप का ना अपना अपना जो है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लिस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, इनविटेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपॉर्चुनिटी शेयर करने की अपनी इंपॉर्टेंस है, और फॉलो अप और क्लोजिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी तो आप कर करके ही सीखोगे। सिंपल सी बात है, अगर आप 2 महीने भी इनविटेशन इनवाइट के ऊपर, प्रेजेंटेशन सीखने के ऊपर, फॉलो अप के ऊपर और लिस्ट के ऊपर जितना मर्जी नॉलेज ले लो, सीख लो, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, खुद नहीं ना करोगे, आपको आएगा नहीं, है ना। तो स्टार्टिंग में आपको जस्ट 30 से 40% नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। अब have confidence in yourself because you are giving someone a golden opportunity from which she can change his her life, not taking anything from them। ठीक है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जो एक नया एएस होता है, वो क्या करता है, वो मतलब कि उसको मतलब वो ना मतलब कि अपने फ्रेंड से बात करने में घबराता है, डरता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कैसे काम के बारे में बताऊं, कैसे उसको इनवाइट करूं, ठीक है। डरता है एक पर्सन। बताओ चैट में, बताओ कि आपको डर लगता है जो नए ऐसे हैं कि यार मैं कैसे अपने मतलब कि उनको बताऊं। मतलब जब आप कॉलिंग इनविटेशन करने लग पड़ते हो, आपको थोड़ा सा अंदर से घबराहट होती है कि यार अब ये क्या बोलेगा, और आपके दिमाग में मतलब आप ये सोचते हो इनवाइट करते हुए, है ना, कि फोन करते हुए ये चीज सोचते हो कि यार ये फोन ना ही उठाए अच्छा है ना, ये फोन ना ही उठाए अच्छा है ना, लगता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगा था, और बहुत सारे लोगों को भी लगता है, जैसे आपने बोला हाँ कि लगता है, थोड़ा बहुत डर लगता है ना, लगता है यार स्टार्टिंग में, है ना। क्योंकि हम हमें हमें हमारा माइंडसेट ये नहीं ना क्लियर होता, हम सोचते हैं कि हमारा फायदा है। यार मेरे को ये चीज बताओ, आप एक पर्सन को काम के बारे में बताओगे, कल को वो मैनेजर बन जाएगा, 1-1.5 लाख महीने का कमाएगा, क्या आपका ज्यादा फायदा हुआ या उसका ज्यादा फायदा हुआ? चैट्स पे बताओ मुझे, आपका ज्यादा फायदा हुआ या उसका ज्यादा फायदा हुआ? कल को अगर वो 1 लाख महीना कमाने लग पड़ा, उसका ज्यादा फायदा हुआ ना। तो कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप के ऊपर, है ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। और आप मतलब कि एज मतलब कि ऑनर हो, एज अ ऑनर मतलब कि बिहेव करो, ये डरो मत। आप ऐसे बात करो कि आप 160 कंट्री, आप उस बिजनेस के, फॉर एग्जांपल उस फॉरएवर लिविंग के बिजनेस ऑनर हो जो कि 160 देशों में चल रही है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, 160 देशों में फॉरएवर लिविंग चल रही है, और आप उसके बिजनेस ऑनर हो, आप उसके मालिक हो। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितना बड़ा नाम है ये बिजनेस ऑनर। तो कंपनी आपको अपना बिजनेस ऑनर बनाती है, आप उस कंपनी के बिजनेस ऑनर हो जो कि 160 कंट्रीज में चल रही है। देखो जिस बंदे की ना एक मतलब की दुकान भी हो ना, मतलब की बड़ी जो चलती हो, वो उसका एटीट्यूड चेक करना, वो किस एटीट्यूड से बात करता है, उसमें कितना कॉन्फिडेंस होता है। तो आप में कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप उस बिजनेस का पार्ट हो जो 160 देशों में चल रहे हैं, ठीक है। तो किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने से पहले, ठीक है, ज्यादा घबराओ मत। अपने जितने भी फ्रेंड्स है, ये मत सोचो कि इसके पास पहले ही पैसे है, ये है वो है, प्री जज मत करो किसी को, है ना। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जिसपे आपको यकीन होगा ना इस बिजनेस में कि ये बंदा मेरे साथ काम स्टार्ट करेगा, वही बंदा आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेगा। समझ आई? जिसपे आपको यकीन होगा ना, बहुत कम चांस होगा कि वो बंदा आप पे काम स्टार्ट करेगा। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड लोग भी आपके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को, ठीक है। तो यही चीज है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उससे ले नहीं रहे, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, आप उससे कुछ ले नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद बात करूं, डोंट हेजिटेट टू टॉक विद पीपल्स बिकॉज यू आर मच बेटर देन एनीवन।
ठीक है। हम घबराते हैं, फॉर एग्जांपल कई बार क्या कहते हैं, इनवाइट करके प्रेजेंटेशन करके भी उसकी क्लोजिंग करने में घबराते हैं, या उसको बोलने में घबराते हैं, या ज्वाइनिंग कर ले, है ना, मतलब जहां फॉर एग्जाम्पल घबराते हैं उसको, अगर फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है कि ऑर्डर डालना है ना, कि कल डालूंगा, तो हम उसको मतलब डरते हैं कल कॉल करने में कि यार ये खुद डाल देगा, किसने डालना होगा। तो हेजिटेट मत करो, डायरेक्ट, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, क्योंकि आप बेटर हो हर एक बंदे से। समझ आई मेरी बात? आप जो खुद हो ना, जो आप ठीक है, आप हर एक बंदे से बढ़िया हो इस पूरे वर्ल्ड में। 150 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, और आप सबसे बेस्ट हो, आप सभी सबसे बेस्ट हो। तो हेजिटेट मत करो, आप तो उन लोगों से बढ़िया ही हो ना, क्योंकि आप में थोड़ी सी ज्यादा स्किल्स होगी, आप में थोड़ा सा ज्यादा ही दिमाग होगा, तभी आप इस बिजनेस में आए हो। तो हेजिटेट मत करो किसी से बात करने का, क्योंकि देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर मतलब कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है बात करने में, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है ना, तो उस बंदे की भी नहीं होंगी, ठीक है, आपकी उससे ज्यादा ही है, बढ़िया है, तभी आप इस बिजनेस में आए हो। तो हेजिटेट मत करो, है ना, बात करने में, क्योंकि आप हर एक पर्सन से बेस्ट हो, ठीक है। अब उसके बाद बात करूं, जब आप काम को स्टार्ट करोगे, है ना, काम करोगे, आपको मतलब कि नो बहुत मिलेगी, ठीक है। आपको मैं इस बिजनेस में, आप जितने लोगों को बताओगे, आपको हाँ कम लोग बोलेंगे और ना ज्यादा लोग बोलेंगे, तो ना की आदत डालो। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और एक बंदे की ना आपके एक मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आईब्रोज के बाल के जितनी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और कभी भी इमोशनली अटैच मत हो जाओ इस बिजनेस के साथ। आप मतलब कि जब आप काम स्टार्ट करो ना, आप फॉर एग्जांपल अगर इनवाइट करो, आप इनविटेशन से ही ये सोचो कि ये बंदा मेरे साथ काम स्टार्ट करेगा, ठीक है, माइंडसेट रखो ये मेरे साथ काम स्टार्ट करेगा। और इमोशनली अटैचमेंट मत रखना कि यार अगर इसने नहीं किया तो, मतलब ज्यादा दिल पे मत लेना बात, क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले ही आपका काम है जस्ट काम करना, आपने अपना 100% देना है। 1% काम करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जहां पे ना मतलब कि कुत्तों को शेर नहीं बनाना, शेर को ढूंढ के, ठीक है, उसको सवा शेर बनाना। समझ आई मेरी बात? हमें देखो मार्केट में ये नहीं है कि जिनके ड्रीम्स नहीं है उनको, मतलब जिनके ड्रीम्स नहीं है उनको हम मतलब फोन कर करके उनको हमने जरूर कामयाब करना है। हम वो पर्सन ढूंढेंगे जो फॉर एग्जाम्पल कामयाब होना चाहते हैं, हमें बस उनको थोड़ा सा डायरेक्शन देनी है। समझ रहे हो मेरी बात? हमें कुत्तों को शेर नहीं बनाना, शेर को बब्बर शेर बनाना है, ठीक है। और वो बब्बर शेर हमें पता नहीं है कौन है, हमें सबके ऊपर सेम एफर्ट लगाना है, ठीक है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने जस्ट अपना 100% देना है इस बिजनेस में, ठीक है। बाकी रिजल्ट आए या ना आए वो हम पे डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट एक दिन जरूर आएगा, लेकिन हमें अपना 100% देना है। चाहे एक पर्सन काम स्टार्ट करे चाहे ना करे, हमने ये नहीं सोचना कि यार फॉर एग्जांपल कि यार इसने काम नहीं किया ये या वो है। आपने बस अपना 100% देना है, बाकी अगर उसने काम करना होगा करेगा, अगर उसने नहीं करना होगा नहीं करेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, जस्ट 300 के सर्कल में से जस्ट 3 से 4% चाहिए स्टार्टिंग में काम करने के लिए, और वो हर एक के सर्कल में होते हैं। अगर मेरे सर्कल में पर्सन निकले जिन्होंने मुझे मैनेजर बनाया, है ना, अगर उज्जवल जी के सर्कल में निकले पर्सन है ना जिन्होंने उनको मैनेजर बनाया, तो आपके सर्कल आप में मतलब कि आपके सर्कल में भी निकलेंगे पर्सन जो आपको मैनेजर बनाएंगे। टेंशन मत लो, काम करते जाओ, ठीक है। तो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज कीप इन माइंड लॉ ऑफ एवरेजेस। जो लॉ ऑफ एवरेजेस होती है ना, उसको माइंड में रखो, लॉ ऑफ एवरेजेस, ठीक है। देखो जैसे आपको पता ही है लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरेगी, भारी चीज, वो नीचे ही गिरेगी, ठीक है। एक लॉ ऑफ क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बात करूं कि ये जैसे ये ला ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ऊपर से नीचे ही गिरेगी, नीचे ही चीज नीचे गिरेगी, चाहे आप मानो या ना मानो, है ना, चीज नीचे गिरनी ही गिरनी है। फॉर एग्जाम्पल आप छत से मतलब कि कुछ भी फेंकोगे नीचे, वो नीचे ही गिरेगी, वो ऊपर नहीं रहेगी, चाहे आप उसको मानो चाहे ना मानो। वैसे ही लॉ ऑफ एवरेजेस है, 10:1, चाहे आप मानो या ना मानो। 10 बंदों को काम के बारे में बताओगे, ठीक है, एक बंदा काम स्टार्ट करेगा। क्या 10 बंदों को काम के बारे में बताओगे, एक बंदा काम स्टार्ट करेगा कम से कम। ये रेशियो है, ये कोई इंडिया की रेशियो नहीं है, जम्मू की रेशियो नहीं है, फॉरएवर की रेशियो नहीं है। ये मतलब 100 मतलब 204 प्लस कंट्रीज की रेशियो है। 10:1 नेटवर्क मार्केटिंग की सेल्स रेशियो है ये, ठीक है। हर एक बंदे के साथ ये रेशियो सेम काम करेगी अगर वो सही तरीके से काम करेगा। और ये बात ध्यान में रखना, ये रेशियो भी उसके लिए जिसको काम आता है, जिसको काम नहीं आता ना, चाहे वो 100 बंदे को बता दे विदाउट नॉलेज, कोई काम नहीं करेगा।
अगर उसको काम आता, काम का सही तरीका ढंग आता है ना, वो 10:1 हमेशा निकालेगा ही निकालेगा। ये मुझसे लिख के ले लो, कीप इन माइंड, लॉ ऑफ एवरेजेस 10:1। और कभी भी ये चीज भी मत सोचना कि 10 प्रेजेंटेशन कर ली, उसमें से कोई बंदा ज्वाइन नहीं किया, लॉ ऑफ एवरेजेस काम नहीं करता। लॉ ऑफ एवरेजेस तब काम करता है जब मतलब कि हम ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर हम 50 प्रेजेंटेशन करेंगे, ग्रुप ऑफ प्रेजेंटेशन करेंगे, ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर रेशियो लगाओ 10:1। ये नहीं है कि 10:1, अगर आपने कई बार क्या होता है कि आपने 10 प्रेजेंटेशन की, 10 में से कोई बंदा यस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ एवरेजेस काम नहीं करता। ठीक है, ये लॉ ऑफ एवरेजेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 प्रेजेंटेशन या 100 प्रेजेंटेशन करोगे ना, डायरेक्ट में आपके 10 यस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। ठीक है, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और 10:1। ठीक है, उसके बाद बात करूं, अगर आप सभी का मतलब सभी ने पिछले मंथ टारगेट लिए थे, मैं इतने सीसी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने 4 सीसी का टारगेट लिया था ना, तो क्या आपने 20 प्रेजेंटेशन की थी? अगर 20 प्रेजेंटेशन की होंगी ना, आपका 4 सीसी भी हुआ होगा। अगर आपने नहीं की होंगी तो नहीं हुआ होगा। अगर आपने 10 भी नहीं की होंगी, फिर आपका 2 भी नहीं हुआ होगा। रियलिटी है। बताओ मुझे, जिन जिनका बिजनेस नहीं हुआ, क्या उन्होंने रेशियो पे काम किया? क्या जिन्होंने मतलब काम, जिनका रिजल्ट नहीं आया, क्या उन्होंने रेशियो पे काम किया? है ना? तो आप देख सकते हो है ना कि नहीं, रेशियो पे काम नहीं हुआ, तभी रिजल्ट नहीं आया। हमें रेशियो पे काम करना पड़ेगा। देखो, हर एक काम को करने के ना सिद्धांत होते हैं, एक मतलब कि सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है, एक मतलब तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, अगर हमें बॉडी बनानी है ना, तो हमें पहले, सबसे पहले ना जिम जिम मारने की आदत बनानी पड़ेगी। 21 दिन लगते हैं लाइफ आदत बनने में, 90 दिन बनते हैं लाइफस्टाइल बनने में। तो बॉडी बनती है 2-3 साल में। तो हमें सबसे पहले बेसिक करना पड़ेगा। तो यही चीज है, प्रोसीजर होता है। तो हमें प्रोसीजर के थ्रू ही निकलना पड़ेगा। हम अपना तरीका नहीं बना सकते बिजनेस को स्टार्ट करने का। और फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, नॉट रिजल्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में ना मेहनत पे फोकस करो, अपना 100% दो, रिजल्ट पे फोकस ना करो, क्योंकि स्टार्टिंग में रिजल्ट कम आते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज कम है इस इंडस्ट्री के बारे में, हमें रिजल्ट भी कम आएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें जो है ना, वो हमें क्या करना है, फोकस किस पे करना है, फोकस करना है हमें हार्ड वर्क पे, मेहनत करनी है, 100% देना है हमें अपना, रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये यार रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक क्या पता 1 महीना आपको रिजल्ट ना आए, क्या पता 2 महीने ना आए, क्या पता 3 महीने ना आए, क्या पता 4 महीने ना आए, क्या पता 5 महीने ना आए। ठीक है, लेकिन अगर आप लगे रहोगे ना, तो 6वें मंथ रिजल्ट जरूर आएगा। आप डेफिनेटली, हर बंदा मैनेजर बनेगा जो यहां तक जहां पे मतलब कामयाब होता है। ठीक है, और इस बिजनेस में ना फेलियर रेशियो 0 है। क्या है? अब आप बस बोलोगे यार ये झूठ, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे फेलियर रेशियो 0 है, क्विटर रेशियो 95%। समझ आया क्या? फेलियर कोई, अगर जो बंदा यहाँ पे खड़ा रहेगा ना, फेल नहीं होगा। जो क्विट करेगा, यहाँ पे क्विटर रेशियो है 95 या 90% बंदे यहाँ पे क्विट कर देते। तो यहाँ पे फेलियर होने का कोई चांस ही नहीं है, अगर आप डटे रहोगे, लगे रहोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्विट कर जाओगे, वो बात अलग है। क्विटर और फेलियर में फर्क होता है। फेलियर क्या होता है कि उसने कोई काम किया है ना, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। क्विटर क्या होता है कि उसने काम किया, उसने वो काम कर रहा था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, मतलब वो पेशेंस नहीं रख पाया, उसने क्विट कर दिया, अपनी तरफ से 100% नहीं दिया। समझ आई मेरी बात? तो यही चीज है, फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, नॉट रिजल्ट। आपने अपने हार्ड वर्क पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस कम करना स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में रिजल्ट कम आए। समझ आई मेरी बात? ठीक है, उसके बाद आगे बात करूं, वर्क मोर, एक्सपेक्ट लेस, हैव पेशेंस, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। कि वर्क, काम ज्यादा करना है, एक्सपेक्ट कम करना है। हम क्या करते हैं, हम काम कम करते हैं, एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं। प्रेजेंटेशन 5 करते हैं, सीसी हम 6 एक्सपेक्ट करते हैं। समझ आई मेरी बात? क्या करते हैं, हम प्रेजेंटेशन 5 करते हैं, हम सोचते हैं कि 5 में से 4 बंदे यस कर जाएंगे, हमारा एएस हो जाएगा, 8 सीसी हो जाएंगे। हम काम कम करते हैं और एक्सपेक्ट मता करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर हमें 4 सीसी करना है डायरेक्ट में, हमें 30 प्रेजेंटेशन करनी चाहिए और एक्सपेक्ट 4 सीसी करना चाहिए। समझ आई मेरी बात? 30 प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, एक्सपेक्ट 4 सीसी करना चाहिए। लेकिन रेशियो आपको पता है 10:1 है। लेकिन काम ज्यादा करो, एक्सपेक्ट कम करो, और पेशेंस रखो। गुड थिंग टेक्स टाइम, क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है ना, वो टाइम लेके ही आती हैं। अगर हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, हम 95% लोग जो रैट रेस दौड़ रहे हैं उनसे अलग है। ठीक है ना, उनसे अलग है। तो अगर हमें कामयाब होना है, क्योंकि कामयाब लोग कम ही होते हैं, है ना, जो कम कम कामयाब होते हैं लोग, तो कामयाब लोग जो होते हैं वो लेट बनते हैं, लेट कामयाब होते हैं। पेशेंस चाहिए होता है।
सिंपल सी बात है, हम वो काम कर रहे हैं जो कि 95% लोग नहीं करते, और हमें वो चाहिए जो उनको नहीं मिलता। तो क्या वो 1-2 महीने में मिल जाएगा? क्या अगर इतना इजी होता, 2 महीने अगर पता लग जाता कि 2 महीने के बाद यहाँ पे मतलब बंदा 2 महीने 3 महीने काम करने से बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर तो सभी काम कर लेते, है ना। तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो जो अच्छी चीजें है ना वो लेट आती है। People are studying from 15 years and still not getting job of 20,000, but you want to earn in lakhs in just few months। ठीक है, यहाँ पे लोग ना 15-15 साल से स्टडी कर रहे हैं, बच्चे है ना 20-20 साल से स्टडी कर रहे हैं, और वो उनको अभी तक 20,000 की जॉब नहीं मिल रही। पीएचडी करके, है ना, पीएचडी करके, बीएड करके, बीएससी करके, एमएससी करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक 20,000 की जॉब नहीं मिल रही। लेकिन आपको क्या है, आपको सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही लाखपति बनना है, करोड़पति बनना। क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे चैट में बताओ, क्या पॉसिबल है? अगर मतलब लोग 20-20 साल पेशेंस रखते हैं, है ना, 20,000 की जॉब करने के लिए, क्या आप 1 लाख कमाने के लिए 1.5 साल का या 2 साल का पेशेंस नहीं रख सकते? बताओ मुझे, रख सकते हो? सभी 90 पार्टिसिपेंट ना जल्दी चैट्स पे बताओ, रख सकते हो? ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करो, ठीक है। पीपल आर मतलब कि हम मतलब कि वो काम कर रहे हैं जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते, ठीक है। और हमें उतने पैसे कमाने जितने एक नॉर्मल बंदा नहीं कमाता, है ना। फिर भी हम सोचते हैं कि 2-3 महीने में ये चीज हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, तो हमें क्या पेशेंस रखना पड़ेगा, और कम से कम हमारे माइंडसेट में ना 1.5 से 2 साल मतलब कि लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इस बिजनेस में पैसा आएगा या नहीं भी आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें पैसे के लिए काम नहीं करना। लोग 15 साल पढ़ाई करते हैं, फिर जाके भी उनको कंफर्म नहीं है पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे हम सोचते हैं पहले महीने से ही हमें 10-10 हजार रुपए आने लग पड़े, 20-20 हजार रुपए आने लग पड़े। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पहले महीने पैसा आए, क्या पता दूसरे, क्या पता बीच में आपको पैसा आए, रेगुलर पैसा ना आए, है ना। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और देखो देखो कोई स्कीम स्कैम लॉटरी नहीं है कि आपने आज लॉटरी भरी 2cc किया, आपको कल 1 लाख रुपए आएगा, 1.5 लाख रुपए आएगा, अगले दिन ही 2 लाख रुपए आ गया, ठीक है। तो यही चीज है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपने पेशेंस रखना है, ठीक है। और ये लॉटरी नहीं है कोई, ये ना कोई स्कैम है, ये बिजनेस है। और बिजनेस टाइम लेता है सेट होने में, ठीक है। सेट होने में टाइम लेगा बिजनेस, ठीक है। बिजनेस सेट होने में टाइम लेगा। मैनेजर पे भी बिजनेस सेट नहीं है, ठीक है। 5 साल लगेंगे इस बिजनेस को सेट करने के लिए। अगर आपको लाइफ टाइम अर्निंग चाहिए तो कम से कम 5 साल, ठीक है। 2 साल मैनेजर का पेशेंस लेके आओ, और 5 साल पेशेंस लेके आओ कि मैंने इस बिजनेस में काम करना है ना, दिन रात एक करनी है। उसके बाद फिर मतलब कि जो है साथ साथ में लाइफ को भी इंजॉय करना है। 5 साल जस्ट फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि एक बिजनेस को सेट होने में ना टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद बात करूं, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में काम करो, ठीक है। आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हो, बढ़िया चीज है, करते रहो। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले सेल्फ डेवलपमेंट में काम करो फिर जाके काम करो ना। आप काम भी करो साथ साथ में सेल्फ डेवलपमेंट भी करो, एक्सरसाइज करो, अपनी बुक्स करो, नॉलेज को इंक्रीज करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो। अगर आपको इनविटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इनविटेशन के ऊपर वीडियो देखो यूट्यूब। अगर आपको फॉलोअप में आ रही है, फॉलोअप के ऊपर देखो। अगर आपको क्लोजिंग में आ रही है, क्लोजिंग पे देखो। अगर आपको टीम बिल्डिंग में आ रही है, टीम बिल्डिंग पे देखो। टीम मैनेजमेंट में आ रही है, टीम मैनेजमेंट में देखो। और है ना, मतलब नॉलेज गेन करो, बुक्स पढ़ो, सेल्फ डेवलपमेंट करो। सेवरल रूल्स है, सेवर्स रूल है, उसको फॉलो करो, उसके बारे में समझो। और बात करूं, ग्रेटफुल हो, ठीक है। मतलब बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मेरा काम नहीं चल रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, आप क्या करो, आप ग्रेटफुल हो किस चीज का, जो चीज आपको आपके पास है। क्या आपके पास एक ऐसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जिससे आप हजारों लोगों की जिंदगियां चेंज कर सकते हो, अपनी भी चेंज कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में नॉर्मल पर्सन से एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन सकते हो, ठीक है। ग्रेटफुल हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 आंखें हैं, हम क्या करते हैं, हम उस चीज पे फोकस करते हैं हमारे पास जो नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास गाड़ी होती या मेरे पास मतलब स्कूटी होती तो मैं सही तरीके से काम करता। या अगर मेरे पास गाड़ी होती, गाड़ी में लेके बताता। अगर मेरे पास आईफोन होता तो लोग और अट्रैक्ट होता। मेरे पास मैकबुक होती, ये होता वो होता। हम क्या करते हैं, हम मतलब कि वो चीज सोचते हैं जो हमें चाहिए, है ना। जो चीज हमारे पास नहीं है हम उस चीजों को मतलब वो करते हैं, भगवान को टिचरा करते हैं। लेकिन नहीं, हम ग्रेटफुल फील करो। चाहे आपके पास 2 आंखें है ना मुझे देखने के लिए, आपके पास क्या है, आपके पास ना फोन है जिससे आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप सुबह उठ के फोन से ट्रेनिंग लगा सकते हो। अगर आपके पास फोन नहीं होता, क्या आप ट्रेनिंग लगा पाते? बताओ मुझे चैट्स में, क्या आप ट्रेनिंग लगा पाते अगर आपका फोन नहीं होता?
तो ग्रेटफुल दिखाओ, कितना ग्रेटफुल हो आप चैट्स पे, कितना ग्रेटफुल हो आप। ठीक है, तो आपके पास फोन है ना, तो आप फोन से ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपके पास दो आंखें हैं, आपके पास मतलब कि दिमाग है ना, आप बिल्कुल फिजिकली फिट हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, जहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास फोन नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग सही नहीं है ना, जो मतलब कि फिजिकली फिट नहीं है, जहाँ मतलब कि फिजिकली डिसेबल है। हमारे पास सब कुछ है, तो हमें ग्रेटफुल फील होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो। अगर आप ग्रेटफुल होंगे, है ना, अगर आप उन चीजों के बारे में सोचोगे जो आपके पास है, आपको बहुत जल्दी वो चीजें भी मिल जाएंगी जो आपके पास मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, है ना। और बात यहाँ पे ना, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि ना अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा। जो सीनियर बोलता है वो करते नहीं है, अपना सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सीनियर बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप बंदे को पहले काम समझाओ, फिर 2cc कराओ। लेकिन यहाँ पे कई कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार मुझे अपने हिसाब से काम करने दे, चुप कर जा तू, मेरे को ज्यादा पता है। ठीक है, और वो मतलब कि यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं करते हैं, और मतलब डायरेक्ट बंदे को मतलब कि सिर्फ मनी रोटेशन के चक्कर में लगे हुए हैं, पैसे मतलब कि सिर्फ 2cc कराने में लगे हुए हैं। ठीक है, बंदे को बिल्ड नहीं करते, जस्ट 2cc के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे, जस्ट बोल रहे हैं 2cc का। डायरेक्ट बंदे को, अगर आपका क्लोज फ्रेंड है, उसको काम को समझाते नहीं, जस्ट ना 33,000 लगवा देते हैं बिना बिना मतलब के। बहुत सारे पर्सन मेरी टीम में भी ऐसे हैं जो कि भाई फॉर एग्जांपल काम बिजनेस बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, सिस्टम वो मतलब लाइफ टाइम नहीं है, वो जस्ट टेम्पररी है। अगर आप सिर्फ बंदे को 2cc के लिए बिजनेस में लेके आ रहे हो, बिना समझाए 2cc करवा रहे हो ना, तो ज्यादातर नहीं चलने वाले। ठीक है, हमेशा सिस्टम को फॉलो करके चले। फॉलो द सिस्टम टू सक्सेस, डोंट क्रिएट योर ऑन। जो आपको सीनियर्स बोलते हैं उस सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि उस सिस्टम को फॉलो करके, टीम फायर के सिस्टम को फॉलो करके, एथिक्स को फॉलो करके, है ना, नॉलेज को फॉलो करके, यहाँ पे हजारों 1500 इतने लोग मैनेजर बन चुके हैं। अगर आप भी उसी सिस्टम को फॉलो करोगे ना, तो आप भी जल्दी मैनेजर बन जाओगे। लेकिन अगर आप अपना सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करोगे, है ना, तो टाइम लग जाएगा। समझ आई? हमें क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने में 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 1.5 साल बाद मैनेजर बन जाओगे। अगर कॉपी करने में 1 1.5 साल में मैनेजर बनोगे, अगर आप अपना सिस्टम क्रिएट करोगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप अपना सिस्टम क्रिएट करोगे, नो डाउट के लोग यहाँ पे ना 3 3 महीने में मैनेजर बनते हैं। कितने महीने में? 2 महीने में। श्रीनगर में बहुत सारे लोग श्रीनगर से होंगे, है ना, वो कहते 3 महीने में मैनेजर बनते हैं, 3 महीने में। 3 महीने के बाद वो दिखते नहीं। एक चेक लाख का आता है, उसके बाद फिर कोई चेक आता ही नहीं, क्योंकि सीसी का बिजनेस नहीं है यहाँ पे। वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिस्टम टू सक्सेस फॉलो करना है। जो हमारे सीनियर बोलते हैं ना, वो करना है, अलग अलग चीज नहीं करनी है। और वाच है ना, डेली मोटिवेशन देखो। स्टार्टिंग में डेली मोटिवेशन क्या देखो, नॉलेज भी लो, नॉलेज के साथ साथ एक जो मतलब कि वीडियो सुबह देखो मोटिवेशनल, गूस पंप मिले, है ना। मोटिवेशनल में क्या देख सकते हो आप, ये देख सकते हो एक पर्सन की सक्सेस स्टोरी, है ना, पर्सन की सक्सेस स्टोरी, उसको कितने फेलियर आए, है ना, उसको मतलब उसने क्या किया, एक बंदे ने क्या किया, है ना, मतलब कि थोड़ी से हाथ पहाड़ तोड़ दिया इतना बड़ा, है ना। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, हम वो काम करने जा रहे हैं जो काम ऑलरेडी हो चुका है। लोग ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि हुए नहीं होते। पहले बल्ब नहीं बना था, बंदे ने बल्ब बना दिया। फोन नहीं होते थे, एक पर्सन ने फोन बना दिया, है ना। पहले लैपटॉप नहीं होते थे, एक पर्सन ने लैपटॉप बना दिया। पहले ऑनलाइन इस तरीके से मीटिंग नहीं होती थी, बंदे ने जूम बना दी। ठीक है, तो वो काम कर जाते हैं लोग जो कि कभी हुए नहीं होते। हमें वो काम करने हैं जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने किया, उज्जवल ने किया, है ना, और हजारों लोगों ने किया है फॉरएवर में। मोर देन 5,000 प्लस मिलियनर है इंडिया में। अगर 5,000 बंदों ने किया है तो आप भी कर सकते हो। समझ आई? हमें वो काम करना है जो ऑलरेडी हो चुका है, ये वो काम नहीं करना जो मतलब कि वो कभी हुआ नहीं है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर द बेस्ट। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर आपसे बेस्ट कोई है ना, अगर आपसे कोई बेस्ट है, वो कौन है? जाके अभी आप शीशे में देखो, अपने आप शीशे में देखो। शीशे में जो पर्सन दिखेगा ना, वो सब बंदा सबसे बेस्ट है। समझ आई? शीशे में जो बंदा दिखेगा वो बंदा सबसे बेस्ट है इस वर्ल्ड में। हर एक पर्सन से, मेरे से भी बेस्ट है वो बंदा। ठीक है, आप आप सबसे बेस्ट हो। चाहे आपका नाम अजय है, चाहे आपका नाम अभिषेक है, जो भी नाम है आपका, आप बेस्ट हो।
आप सबसे बेस्ट हो। भगवान ने अगर आपको बनाया ना, सबसे बेस्ट बनाया। भगवान बेफालतू की चीजें नहीं बनाता। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बेफालतू की चीजें बनाए। ठीक है, वो सबसे बेस्ट चीज बना रहा है। समझ आई मेरी बात? क्या सबसे बेस्ट चीज? तो होप करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है, तो बताओ मुझे कैसा लगा चैट्स में सेशन, कैसा लगा आपको आज का सेशन? बताओ चैट्स में। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मुझे कम से कम कल 2 घंटे लग गए सेशन को बनाने में। ठीक है, सेशन को मतलब कि प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, कल की ट्रेनिंग होने वाली है गूगल सेटिंग के ऊपर, आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी जो कि आपको पहले नहीं मिली है। ठीक है, तो उस तरीके की आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, और आपको क्या करना है, वो उसका फायदा लेना है। आपको इस तरीके की ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग मिलने वाली, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है। ये नहीं है कि मिलने वाली कि करो ये करो वो करो, कि हमने कुछ खुद इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। हम वो चीज नहीं बताते हैं जो इंप्लीमेंट नहीं किया, जो इंप्लीमेंट किया है ना हम वो चीज बताते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, ठीक है, अगर मतलब कि आप मैनेजर बनना चाहते हो ना, तो आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बनो और सीरियसनेस के साथ इस ट्रेनिंग को लगाओ। आज बहुत कम लोगों ने कैमरा ऑन किया, कल सभी कैमरा ऑन कर लेना। ठीक है, जो बंदा इस सेशन में है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जिन्होंने कैमरा ऑन किया वो भी तो लगा ही रहे हैं ना सेशन। ठीक है, तो कैमरा ऑन करो। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आपको मिलने वाली है, बेसिक नॉलेज आपको मिलने वाली है। और इस बिजनेस को कामयाब होने के लिए जो चीजें चाहिए होती है ना, वो चीज हर एक आपके पास है। बस हमें क्या करना है, थोड़ी सी स्किल्स डेवलप करनी है। कोई बड़ी बात नहीं है इस बिजनेस में कामयाब होना। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा ग्रुप में बताओ, क्योंकि 2 घंटे मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई है। क्या ग्रुप में बताओ, क्योंकि अगर ग्रुप में अच्छा रिव्यू आएगा तो नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा ट्राई करेंगे कि अच्छी ट्रेनिंग बनाई हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल जो आपने देखा ही होगा, वहां पे दिख ही रहा होगा, वंश भारद्वाज ऑफिशियल। ठीक है, आप वहां पे मुझे मेंशन कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी। ठीक है, मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो, अगर अगर रिव्यूज अच्छे आएंगे ना, तो हमें भी गूस पंप्स मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी ऑल दी बेस्ट है। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ आया होगा। कल आपको और तगड़ी ट्रेनिंग मिलने वाली है गोल सेटिंग के ऊपर। जिस बंदे ने आज मिस कर दिया, आपके एएस ने मिस कर दी, आप उनको आज बताओ कि कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग थी, और इतनी हाइप क्रिएट करो कि वो कल वाली ट्रेनिंग ना आपसे पहले लगाने आए, आपको फोन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो बाकी ऑल दी बेस्ट है। ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग नहीं हुआ करेगी, जस्ट 40 मिनट की ट्रेनिंग हुआ करेगी। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।